हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ अलर्ट करने वाली चीज़ें हैं, दोनों पर हम बात करेंगे। तो प्राइस देख सकते हैं आप, 17 रुपये पे ये क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में 22 जनवरी को, जिस दिन इसके रिजल्ट्स आए थे। और डे रेंज जो थी 16 रुपये 75 पैसे और 17 रुपये 50 पैसे। जैसा हमने पहले ही कहा था, 17 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका बनता है। क्लोजिंग बेस पे अगर 17 से नीचे देता है तो हमें चार्ट के ऊपर देखना होगा कि ये कितना नीचे जा सकता है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे अगर 17 से नीचे क्लोजिंग देता है तो। और सेकेंडली 52 वीक रेंज देख सकते हैं, 5.65 और 87.30 की है। वॉल्यूम्स आप देखेंगे 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम जो है 18 करोड़ 5,18,000 के आसपास के हैं, जबकि फ्राइडे के सेशन में जो थे 22 करोड़ के आसपास के हैवी वॉल्यूम्स थे। तो प्राइस पहले भी हमने बताया था कि जब प्राइस नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स हाई जाते हैं इसके, और कहीं ना कहीं अकोमुलेशंस इसके अंदर हो रही है। डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो 35.43 के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम है इसका। इसके बाद अगर आप इसकी रिजल्ट्स को देखेंगे कि किस टाइप के इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस टाइप के अकोमुलेशन इसकी हो रही है, जैसे लो प्राइस के ऊपर जाता है ये तो 16 रुपये 75 पैसे के आसपास गया, वहाँ से किस टाइप की अकोमुलेशन हो रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो FII की होल्डिंग है, आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कैसे इंक्रीज हो रही है। जून क्वार्टर में 1.66% थी, यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 11.16% और दिसंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 15.01% के आसपास की होल्डिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है आपको। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे अकोमुलेशन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। FII किस टाइप से इसे खरीद रहे हैं, 1.66% से 15% तक की उन्होंने खरीदारी इन्होंने कर रखी है। तो दिसंबर क्वार्टर का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दिसंबर 20 यहाँ लिखा हुआ है कि 15% तक वो पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको फंडामेंटल्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं इस कंपनी के चेंज होते हुए। तो 42,000 करोड़ का ये बैंक है और रिजल्ट्स इन्होंने जो दिए थे उसके अंदर आप एक चीज देखेंगे जो कि आप आराम से देख सकते हैं, और अच्छी चीज़ वो है कि जो ग्रॉस NPA थे, इनके ग्रॉस NPA परसेंटेज देखेंगे 17.30 जहाँ पर हुआ करती थी, वहाँ पर फिर अगले क्वार्टर में 16.90 और इस क्वार्टर में देखिए और भी गिरती हुई 15.36% के आसपास की दिखाई दे रही है। नेट NPA परसेंटेज देखेंगे आप तो 4.96 हुआ करता था 2 क्वार्टर पहले, देन 4.71, इस क्वार्टर में देखिए काफ़ी शार्प डिक्लाइन हुआ है 4.04। यहाँ NPA डाउन आ रहे हैं तो नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो डाउन आ रहे हैं, इनके जो परसेंटेज डाउन आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी को शो कर रही है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आ रही है। तो एसेट क्वालिटी किसी की भी बैंक की अगर इंप्रूव होती है तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है कि बैंक कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ग्रोथ करता हुआ आपको दिखाई देगा, फंडामेंटल्स उसके मजबूत होते हुए आपको नजर आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव्स, येस बैंक रिपोर्ट्स ₹151 करोड़ प्रॉफिट ऑन स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इनकम। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो बैंक का कहना है, वी आर होपफुल दैट रिकवरी इन द फोर्थ क्वार्टर विल बी बेटर देन द थर्ड क्वार्टर। जो रिकवरी जिन्होंने की है NPA वगैरह की, वो आने वाले टाइम में और भी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी इन फोर्थ क्वार्टर। तो फोर्थ क्वार्टर में फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं और भी अच्छे इसके होते हुए नजर आएंगे। द बैंक हैज मेड ए कैश रिकवरी ऑफ ₹1512 करोड़ इन दिसंबर क्वार्टर। कुमार सेड द बैंक हैज मेड एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्टैंड स्टिल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो NPA पे काफ़ी फोकस है इनका, और आने वाले टाइम में देखेंगे कि रिकवरी काफ़ी होती हुई आपको नजर आएगी। जो पहले एक न्यूज़ आई थी कि 40,000 के जो NPA हैं उनमें से 50% ये रिकवर करते हुए नजर आएंगे, यानी 20,000 करोड़ ये रिकवर करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में ही एक जो है मैनेजमेंट काम कर रही है, और आने वाले टाइम में ये बैंक जो है अच्छा बैंक बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि NPA कम होना स्टार्ट होना और एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना ये काफ़ी अच्छा साइन होता है किसी भी बैंक के लिए। इसके बाद टेक्निकल बेस पे अगर देखें कि इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, किस बेस पे लगाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये आपको जो ऑसिलेटर्स हैं वो एक बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 7 न्यूट्रल हैं, 2 बाय की तरफ हैं, 2 सेल की तरफ हैं, और मूविंग एवरेज जो आपको सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है 11 सेल की तरफ है, एक जो है 4 बाय की तरफ हैं। अगर टोटल हम देखें 26 ये जो लगे हुए हैं उसके अंदर से जो समरी निकल कर आती है तो एक सेल की तरफ इंडिकेटर कर रही हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के हैं और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देंगे अगर यहाँ से कोई भी डिप आता है। उसके बाद हम चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। ये सिर्फ हम ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं कि किस टाइप से दिखा दे रहे हैं। तो ऑसिलेटर जो 7 ऑसिलेटर हैं न्यूट्रल हैं, 2 बाई की तरफ और 2 सेल की तरफ हैं, तो आप देख सकते हैं। और मूविंग एवरेज जो है 11 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है, 0 न्यूट्रल है और 4
बाय की तरफ है। ये टेक्निकल बेस पे हम बात कर रहे हैं। फंडामेंटल्स जो कंपनी के बिल्कुल अच्छे होते जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हर वर्टिकल में ये अच्छा काम कर रहे हैं। और चाहे वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस हो, चाहे वो लोन की रिकवरी हो, कासा हो, और प्रॉफिट्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो, तो सब में अच्छा कर रहे हैं। बट टेक्निकल भी देखना होता है कि उस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, बैंकिंग सेक्टर है, काफ़ी अच्छा सेक्टर है, फंडामेंटल्स अच्छे होते जा रहे हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। बट अब उसकी वैल्यूएशन क्या है और किस प्राइस के ऊपर हमें उसे खरीदना चाहिए, वो भी एक मैटर करता है। तो वहाँ पर टेक्निकल काम करते हैं। तो टेक्निकल जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इस टाइम पर थोड़ी भी गिरावट अगर इसके अंदर आती है तो बिल्कुल इसको खरीद के चलना चाहिए। ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ नहीं है, जस्ट एक सेल की तरफ है। 11 इंडिकेटर जो है, 4 जो बाय की तरफ भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर समरी को देखेंगे, समरी सेल की तरफ है, जो बताया जा रहा है 13 सेल हैं, 7 न्यूट्रल हैं और 6 जो है बाई की तरफ अभी इंडिकेट कर रहे हैं। तो येस बैंक को देखते हैं क्या गिरावट इसके अंदर आ सकती है। जो फ्राइडे का सेशन था उसके अंदर इसने 17 रुपये से नीचे जरूर गया था। ये इसको एक और मैं रिमूव कर रहा हूँ, अगेन हम इसे लगाएंगे। आप देख सकते हैं 17 रुपये से नीचे ये इस सेशन में गया था और 17 रुपये से नीचे जाने के बाद ये इसने अच्छी रिकवरी यहाँ से की थी। तो आप देख सकते हैं कि 16 रुपये 75 पैसे के आसपास ये इंट्राडे में गया और 17 रुपये के आसपास इसने क्लोज दिया। तो 17 रुपये क्लोजिंग बेस पे होल्ड करना ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसने इतनी गिरावट के अंदर भी 17 रुपये को होल्ड किया है। जो फ्राइडे का सेशन था, बैंक निफ्टी आपने देखा था किस टाइप से गिरा था। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी 3.17 की % की गिरावट थी। तो 31,167 के ऊपर ये बंद हुआ था 22 जनवरी को। तो 3.17% की गिरावट थी। तो येस बैंक भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत गिरा था और जो 17 का लेवल था उसको ब्रेक किया इंटरडे में, बट होल्डिंग के टाइम पे, जो क्लोजिंग के टाइम पे 17 को इसने होल्ड किया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई देती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कितना ये नीचे आ सकता है। जो टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि सेल करके चलना चाहिए, तो कितना नीचे आ सकता है, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए FII इसके अंदर बाय कर रहे हैं और फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर बाय करना चाहिए। और डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड नज़र आती है और अप साइड इसके अंदर काफ़ी अच्छे ये रिवार्ड्स आने वाले टाइम में दे सकता है। तो अगर इस स्विंग को हम देखें कि इस जो स्विंग है, अगर रिट्रेस किस लेवल पे ये करता है, तो उसको आप देखेंगे कि ये जो 50% का जो लेवल आता है वो है 16 रुपये 50 पैसे के आसपास का लेवल। तो 16 रुपये 50 पैसे अगर कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है, पहली बात तो ये 17 रुपये को होल्ड कर रखा है और 17 रुपये को होल्ड करके चलेगा ऐसा माना जा रहा है। तो मंडे का सेशन देखना होगा कि किस टाइप से बिहेव करता है रिजल्ट्स के बाद। फर्स्ट सेशन जो होगा इसका, अगर ये 17 रुपये से ऊपर बना रहता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा 17 रुपये का इसके बाद, क्योंकि रिजल्ट्स जो थे, हैंगओवर जो था इसका, वो उतरता हुआ नजर आएगा। और 17 रुपये से ऊपर अगर ये बनता है तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17 रुपये का बनेगा। अगर 17 रुपये से नीचे की क्लोजिंग देता है तो 16 रुपये 50 पैसे जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है वो एक निकल कर आता है कि ये शेयर जो है 16 रुपये 50 पैसे तक भी आ सकता है। तो इसके अंदर कोई भी डिप अगर आपको मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये शेयर जो है इसके बाद ऊपर जो जाता है, एक रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है वो भी हम देख लेते हैं किस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। क्योंकि इस लेवल तक ये 2-3 बार गया है और वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करता है 18 रुपये 50 पैसे 18 रुपये 60 पैसे के आसपास से आप देख सकते हैं। और जो लोअर रेंज है वो अब काफ़ी नैरो होती हुई इसकी नज़र आ रही है। जो लोअर रेंज है आप देख सकते हैं कि इस रेंज तक ये नीचे आता है और यहीं से ये बाउंस बैक करता है। तो आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ये काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। 22 दिसंबर से इस रेंज के अंदर ये चलता हुआ काम कर रहा है और अपर रेंज तक जाता है 18 रुपये 60 पैसे तक, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर देखिए 18 रुपये 55 पैसे और वहाँ से ये 17 रुपये तक आया है। तो 17 रुपये को अगर ये मंडे के सेशन में होल्ड करता है, देखने वाला सेशन होगा, एक काफ़ी डिसीजन लेने वाला सेशन होगा। और नीचे जाता है तो 16.5 का जैसे मैंने लेवल बताया, ये उसे होल्ड करेगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल को। और 17 से अगर बाउंस बैक कर जाता है तो बिल्कुल आपको ये अच्छे बेनिफिट्स यहाँ से देता हुआ नजर आएगा। 18 रुपये 60 पैसे तक ये आने वाले टाइम में जा सकता है। और इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो 20 रुपये 75 पैसे यहाँ से ये पहले नीचे आया था, वहाँ तक बिल्कुल जाता हुआ आपको नजर आएगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 24-25 के लेवल्स भी ये इजीली दिखा सकता है। ये स्टेप बाय स्टेप जो रेजिस्टेंस होते हैं शेयर उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। पहले एक रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, देन दूसरा और फिर तीसरे की तरफ, टारगेट की तरफ जाएगा। सेम सपोर्ट जोन में सबसे पहला सपोर्ट जोन इसका 17 का ही है क्लोजिंग बेस पे और सेकंड सपोर्ट जोन बनता है 16.5 रुपये का। तो आप इसके ऊपर नज़र बना सकते हैं। डाउन साइड काफ़ी कम है इसके अंदर, टेक्निकल बेस पर देखें, और इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। और
जो रिवार्ड बनते हैं और वो काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। एफआईआई का बाइंग करना, एसेट क्वालिटी का इंप्रूव होना, हर वर्टिकल में मैनेजमेंट का फोकस होना और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट का होना, जो मीडिया में आके, न्यूज़पेपर्स में आके अपने फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, कैसे एनपीए को रिकवर कर रहे हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बैंक बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर डाउन साइड कम है और अपसाइड काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर जब से लार्ज कैप में अनाउंस हुआ है, तो 1 महीने का जो टाइम होता है उसको अपना रीसेटल करना सब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को, तो म्यूचुअल फंड की भी इसके अंदर काफ़ी आपको हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो मंडे का सेशन जो है बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखिए किस टाइप से बिहेव करता है। थैंक यू, धन्यवाद।